परम शांति। अभी जो महाकाल प्रलय धरती पर स्थूल और सूक्ष्म रूप में दोनों जगह थोड़ा शुरू हो रहा है, उसमें जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, चाहे जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय भी, इसमें भी पूरे के पूरे कई धर्म तो आसुरी वृत्ति वाले हैं, जिन्होंने दुनिया में अनेक धर्म के नाम पर अधर्म किए हुए हैं। कई धर्म वाले तो धर्म के नाम पर अधर्म किए हुए हैं और इतना धरती पर रक्तपात किया हुआ है कि इन लोगों को अब धीरे धीरे सजा मिलेगी। ऐसी तरह जो भारत में भी जो पापी लोग हैं, उनको भी धीरे धीरे सजा मिलेगी। मगर डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत मुश्किल में सजा दे पाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सजा देना बहुत मुश्किल है। मगर आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि पापियां खुद अपने आप ही बोलने लगेंगे कि हम महापापी हैं, क्योंकि अब धीरे 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 ऐसा वायुमंडल चेंज होगा कि अधर्मियों, जो धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं उनको अधर्मी कहते हैं। पापियों को सजा देने की बजाय वो सुधरने का चांस ऑटोमेटिक मिलेगा और वो सुधर जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब धीरे 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 समय बदल रहा है, बहुत स्पीड में समय बदल रहा है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में जो आसुर वृत्ति वाले जो बैठे हुए हैं, और कई तो अनेक धर्म स्पष्ट हो जाएंगे कि ये टोटली इन्होंने जो आचरण किया है, धरती पर जो रक्तपात किया है, वो बहुत बड़ा पाप का भाग है और उन पापियों को सजा बहुत बड़ी मिलेगी। मगर क्या है कि पापियों की सजा स्थूल जगत में मिलेगी, ऐसी ही सूक्ष्म जगत में भी मिलेगी। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को मिलेगी। सूक्ष्म जगत वालों को भी मिलेगी और स्थूल जगत वालों को भी मिलेगी धीरे धीरे। क्योंकि अगर जो दुनिया में लोग जागेंगे नहीं और ब्रह्म ज्ञान आत्मस्वरूप आत्मज्ञान की ओर नहीं जागेंगे, तो पांचों तत्व तो इम्बैलेंस है। लोगों की नेगेटिविटी के कारण वायुमंडल बहुत ही तमो प्रधान है और वायु तत्व पर से पांचों तत्व इम्बैलेंस है। मतलब पांचों तत्व भी दुखदायी होंगे, बहुत दुख देंगे। सब कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग सोच भी नहीं सकते। मगर जो परम ज्ञानी है, परम शांति के वाइब्रेशन अपने घर में स्व परिवर्तन करके अपने घर को परिवर्तन कर रहे हैं, पूरे घर में लाइट स्वरूप फैला रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो ये सब कुछ देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, वाणी से परे आवाज से परे रहेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि ये सब कुछ होने वाला है। ज्ञानियों को तो पता है ये सब कुछ केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड गैलेक्सियों में, पूरी गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में होने वाला है सब कुछ। इसलिए उनको ज्ञान है। ज्ञान के कारण उनकी बुद्धि में ये सब कुछ आएगा ही नहीं। वो उनको ज्ञान है, ये सब चीजों में देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, और आत्म स्वरूप में अपनी स्व परिवर्तन की और जाना है। स्व परिवर्तन से ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन घर को बदलेंगे, सबको बदलेंगे। मगर दुनिया का हाल बहुत ही खतरनाक होगा, सोच भी नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे पापियों को, बड़े बड़े राक्षस बैठे धरती पर, उनको ऐसे राक्षसों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो बड़े बड़े राक्षस चाहे कोई भी धर्म में हो, सब अपने आप ही
अपने आप ही अपने जूते से मारेंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि किसी के पास किसी को मारने का समय नहीं होगा ऐसा। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो अगर नहीं रोका गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर को, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसी हालत सबकी करेंगे, सब सोचेंगे क्या हो गया। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर अंतिम अंतिम है, अंत अंत के लिए अंतिम है, उससे आगे कुछ नहीं है। परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगी, अग्नि तत्व इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। और जिसको काल अग्नि कहते हैं, काल अग्नि बढ़ेगी तो पूरी पांचों तत्व, जल भी भस्म हो जाएगा टोटल, सारी धरती पर जल रहेगा ही नहीं। इस वायु में कन्वर्ट हो, वायु भी अग्नि तत्व में कन्वर्ट होकर पूरी धरती पर अग्नि तत्व ही रहेगा, सब अग्नि में, काल अग्नि में सब भस्म हो जाएंगे। तो जिनके पास आत्म स्वरूप का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा को कोई काल अग्नि भी जला नहीं सकती, इसलिए आत्म स्वरूप ही एक श्रेष्ठ उपाय है। जिनके पास भेद का परम ज्ञान है, भेद का परम पिता से पावर लेकर आत्म स्वरूप रहेंगे, तो उसको कोई भी काल अग्नि या महाकाल अग्नि जला नहीं पाएंगे। अंतिम यही उपाय है, अंतिम समय का ज्ञान दे रहे हैं अभी, क्योंकि अंतिम समय यही होगा, अंतिम ज्ञान यही होगा कि आत्मस्वरूप बनकर स्व परिवर्तन करके फिर दूसरों को भी हेल्पलाइन देनी है, दूसरों को भी बचाना है। जो आत्माएं बहुत तड़पती हुई आत्माएं आएगी तो उनको भी एक सेकंड में शांत करना है, वाइब्रेट बनना है, सबको परम शांति के वाइब्रेशन देना है, सबको शांति के वाइब्रेशन से बचाना है। ये सभी का वेद की आत्माओं का बेहद का धर्म है, यही बेहद का धर्म बना आचरण है। बहुत समय नजदीक आ रहा है, इसलिए सब आगे बढ़ो और ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ो। अभी जो धर्म युद्ध होने वाला है, धर्म के नाम पर युद्ध होंगे, आमने सामने धर्म युद्ध, दो धर्म टकराएंगे, फिर तीसरा इन्वॉल्व होगा, फिर चौथा पांचवा, ऐसे धर्म युद्ध होगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो धर्म युद्ध हुआ था, मगर वो तो एक साधारण था। अभी जो होने वाला है धरती पर, उसके सामने महाभारत का युद्ध कुछ भी नहीं था। उसमें तो 10% पॉपुलेशन ही महाभारत के युद्ध में खत्म हुई थी। उसी टाइम महाभारत युद्ध में 250 करोड़ पॉपुलेशन थी और ज्यादा 10% उसमें महाभारत में खत्म हुई थी, बाकी तो बची थी। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, धरती भी नहीं बचने वाली। तो ये बेहद का महाभारी महाभारत युद्ध होने वाला है, जिनकी कल्पना करना सोचना भी बहुत ज्ञान होगा तो समझ पाएंगे क्या होने वाला है। इसलिए धर्म के, महाभारत भी धर्म युद्ध था, धर्म अधर्म का युद्ध था। ये भी केवल धर्म अधर्म का नहीं है, यहाँ तो धरती पर आज की तारीख में अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है, तो अनेक धर्म आमने सामने आकर लड़ेंगे। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ेगा और आपस में वैसा धर्म युद्ध होगा कि उसकी कोई सोच भी नहीं सकता। तो धर्म युद्ध होगा, आपस में सारे धर्म आपस में लड़कर मर के आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। और वो अंतिम लक्ष्य वो सभी का ये होगा, सबको खत्म कर दो। मैं भी खत्म हो रहा हूं तो सबको खत्म कर दो और अंतिम परमाणु युद्ध करेंगे। ये होने वाला ही है। उसको रोकने के लिए तो बेहद की आत्माएं 9 लाख तैयार हो जाए, 33 कोटि देवता तैयार हो जाए और परम शांति के वाइब्रेशन डाले, तो ये चारों ओर पूरा वायुमंडल दे दें। पूरे वायुमंडल में स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत की आत्मा परम शांति वाइब्रेशन का अनुभव करें, उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाए, बुद्धि थोड़ी थोड़ी सुधर जाए, बुद्धि पवित्र होने लग जाए और धीरे धीरे आसुर वृत्तियों से बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए तो शायद रुक सकता है।
बाकी तो रोकना असंभव है, रोक नहीं सकता अभी। आने वाले समय में तो रोकना असंभव है। धरती पर कोई भी कलयुग में कितने कलयुग गए होंगे, पहले परात के कितने कलयुग गए होंगे। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग माना 1000 कलयुग, तो ब्रह्मा का एक दिन माना कल्प प्रलय 14 मनवंतर। तो पहले परात का ब्रह्मा का 50 साल में कितने कलयुग गए होंगे। तो उसमें भी कोई भी कलयुग के अंत में भी 250 करोड़ से पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती थी, कहीं भी कोई भी कलयुग। दूसरे परात चल रहा है, दूसरे परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो उसमें भी दूसरे परात में भी कितने कलयुग गए होंगे, आप सोच लो। तो कोई भी 800 करोड़ से ज्यादा, 800 करोड़ आज जो हैं धरती पर, 800 करोड़ लोग, सोचो तो सही, लोग बुद्धि में दिमाग में लोगों की आती नहीं है कि इतने आत्माएं आई कहाँ से। आज से 219 साल पहले केवल 100 करोड़ थे धरती पर, और इससे 50 साल आगे जाओ, 250 साल 300 साल पहले, तो केवल 75 करोड़, 75 करोड़ लोग ही थे धरती पर। तो इतने लोग आए कहाँ से, और ये लोग क्या ऊपर से आए, क्या नीचे पाताल लोक से आए, कहाँ से आए। धरती पर थोड़ा तक सूक्ष्म तक एलियन कनेक्शन के बारे में भी सोचते नहीं है। इसलिए लोगों की सोच माया इतनी बढ़ गई है कि माया में लोग खुश है। माया आगे सोचने ही नहीं देती। माया में लोग इतने खुश है कि ज्ञान उसकी बुद्धि में आता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग में तो कोई चलते नहीं। अंतिम समय में आएंगे तो कोई किनारा नहीं होगा, सब किनारे खत्म हो जाएंगे। तब अंतिम समय में वेद का परम ज्ञान ढूंढेंगे, मगर वो ज्ञान समझने का टाइम कुछ भी नहीं होगा। परम सत्य तो केवल साक्षात्कार से आगे चलकर अंत में साक्षात्कार तो होगा। फिर सभी रोएंगे, कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तेरी गति मति तू ही जाने। तो गति और मति, मति माना बुद्धि, परमात्मा की बुद्धि को और उनकी स्पीड को कोई जान नहीं सकता। इसलिए, और ये तो बेहद की परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको जानना मानना किसी के बस की बात नहीं है। उसको तो केवल ज्ञान से ही जान सकते। ज्ञान सागर में डूबे, वेद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही अंश मात्र में जान सकते, थोड़ा सा अंश मात्र। बाकी पूरा हूबहू जानना तो कोई किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई ब्रह्मांड का शिव नहीं है, महाब्रह्मांड का महाशिव नहीं है, परम महाब्रह्मांड का परम महाशिव नहीं है, मल्टीवर्स का 100 कला का शिव नहीं है। ये तो वेद का परम 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 महाशिव है। वेद का परम 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 ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से ही जानेंगे। जब वो ही सब कुछ संकल्प कर देगा तो वो करवाता है, वो खुद करता नहीं है, वो करता है, वो करता है, वो करता नहीं, करवाता है सब कुछ। केवल एक संकल्प पात्रों से वो करवा सकता है। मगर वो चाहता है कि ये विनाश की बजाय महाकाल प्रलय की जगह परिवर्तन पॉजिटिवली हो, परम शांति के वाइब्रेशन से हो, पूरा मल्टीवर्स परम शांति के वाइब्रेशन से बदले, ये चाहता है। नहीं तो महाकाल प्रलय तो है ही, तैयारी है अभी तो, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि रावण तो आज की तारीख में एकदम छोटा लगता है। यहाँ तो बड़े बड़े रावण हैं, उसकी तरफ इतने बड़े बड़े रावण हैं कि वे सोच भी नहीं सकते। इसलिए साधारण आदमी भी एक पर्सन भी रावण है, क्योंकि उसमें भी विषय विकार वासना रही है, तो वो रावण है। तो सबको परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो 1% सजा खाएंगे, कोई 100% खाएंगे तो कोई 1% खाएगा। सबको सजाएं तो मिलेगी। कर्मों की सजा उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड है, और पूरे यूनिवर्स में भी या ब्रह्मांड हो महाब्रह्मांड में
पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स में कहीं भी आत्मा है तो सबको कारण शरीर में रिकॉर्डेड सारे के सारे सजा मिलेगी उसको, क्योंकि कारण शरीर या तो सजा देगा या तो कारण शरीर को योग बल से पावर बढ़ा के कारण शरीर को पूरा चेंज कर लो। कारण शरीर में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, उसको योग बल से विकर्म विनाश कर दो। दो ही रास्ते हैं परिवर्तन के, पापियों के। तो महापापी भी, महाभोगी भी महाज्ञानी बन के, महायोगी बन के सारे विकर्म विनाश कर सकता है योग बल से। पूरा कारण शरीर बदल सकता है। कारण शरीर में आकाश सब परम लाइट से भर सकता है, पाप से बदल सकता है, पाप से छुटकारा पा सकता है। नहीं तो सजा बहुत भारी मिलेगी, बहुत भारी सजा। इतनी भारी सजा मिलेगी कि लोग एक दूसरे को सजा देख भी नहीं पाएंगे। जैसे कहा हुआ है ना कि जो बिके में गए उनकी तो वाणियों में कहा है लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो पूरी धरती पर जो होगा तो कोई उठाने वाला ही नहीं मिलेगा, केवल आत्मा ही बचेगी, शरीर तो बचेगा ही नहीं। भारत में अंत में जब 33 कोटि देवी देवता जागेंगे और वेद की आत्माएं जब जागेंगी तब वो अपने आत्मस्वरूप वेद के परम पिता को ज्ञान से जानकर परम शांति के वाइब्रेशन डालकर पूरे भारत को लाइट हाउस बना देंगे और पूरा भारत एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म से बच जाएगा और भारत लाइट हाउस बन जाएगा। और उनमें लाइट हाउस में अनेक, भारत में भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं वो मुक्त हो जाएंगे, वो लाइट में डाइल्यूट हो जाएंगे वो आत्माएं। तो अंत में भारत में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का उदय हो जाएगा। ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। इसलिए भारत लाइट हाउस बनना ही है। बनाने वाले भी तैयार हो रहे हैं, सब कुछ तैयार हो रहा है। थोल वतन में, सूक्ष्म वतन में, सभी जगह तैयार हो रहा है सब कुछ। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की